हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जून में होगी पंचायत चुनाव, अप्रैल में जारी होगा अधिसूचना। एक बड़ी खबर की झारखंड में पंचायत चुनाव जून के पहले सप्ताह में करा लिए जाएंगे। इस चुनाव की अधिसूचना अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कल ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आयोग को सरकार ने सभी जानकारियों से अवगत करा दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि क्लस्टर के रूप में विकसित होंगे झारखंड के 100 गाँव। इधर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए प्रदान नामक संस्था के साथ विभाग ने समझौता किया है। इसके तहत राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं बताते चले, बादल ने बताया है कि कृषि क्लस्टर के रूप में पूरे राज्य में 100 गाँवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी में मंत्री आवास का निर्माण कार्य शुरू। इधर राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में पहली बार मंत्रियों के लिए बंगला बनाया जा रहा है। बता दें, पर्यावरण, वस्तु और हरियाली को ध्यान में रखते हुए बंगलों का निर्माण कराया जा रहा है। पीपीसी कार्य भी शुरू हो गया है और 69.90 करोड़ की लागत से रांची स्मार्ट सिटी में 9 एकड़ भूमि पर 11 मंत्री आवास बनेंगे। आगामी 24 महीने में मंत्री आवास बन जाने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ रही लू। मौसम के बिगड़ते मिजाज के बीच झारखंड में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। पलामू प्रमंडल के डाल्टनगंज और गढ़वा के कुछ जगहों पर मंगलवार को लू की स्थिति बनी रही। दोनों जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। वहीं रांची का तापमान में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं बताते चले, इधर आज और कल गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद के अलावा सरायकेला, रामगढ़, हजारीबाग के सीमावर्ती कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। इधर श्रम संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का असर दूसरे दिन भी बैंक, डाकघर, बीमा कंपनियों पर देखने को मिला है। हड़ताल से जहां बैंक में कैश जमा, निकासी, चेक क्लियरेशन समेत अन्य काम प्रभावित रहे, वहीं डाकघरों में कैश की जमा, निकासी, रजिस्ट्री, सामान की बुकिंग और डिलीवरी आदि प्रभावित हुई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने बताया है कि बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल से झारखंड में करीब 30,000 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। इधर झारखंड कैबिनेट की बुधवार को हम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर नजर होगी। झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सूचित किया है कि आज रांची में स्थित झारखंड मंत्रालय के कैबिनेट कक्ष में शाम के 4 बजे ये बैठक निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर जामताड़ा के शुभम मांझी PM से करेंगे सीधा संवाद। इधर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जामताड़ा के शुभम का चयन किया गया है। वे 1 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक झारखंड से इंटर बिहार से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रही मौलिक अधिकार का हनन। इधर JSSC रूल्स को एक बार फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पार्थी लक्ष्मी कुमारी ने राज्य सरकार के द्वारा JSSC रूल्स में किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने अदालत में दाखिल की गई रिट में कहा है कि JSSC परीक्षा नियमावली में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। उनके मुताबिक उन्होंने 10वीं की परीक्षा झारखंड से पास की है और इंटर की पढ़ाई दूसरे राज्य से। वहीं 1932 के खतियान के आधार पर अंचल से स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। इसके बावजूद JSSC की परीक्षा में शामिल होने से वंचित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल के दूसरे दिन भी कामकाज पूरी तरह से रहा ठप। इधर हजारीबाग के डाक कर्मियों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा और जिला मुख्यालय पर डाक कर्मियों ने 22 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी डटे रहे।
वहीं दूसरी ओर 10,000 से अधिक पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल करे झारखंड सरकार। इधर सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर निजीकरण करने, श्रम कानूनों में मालिक पक्षीय बदलाव किए जाने के खिलाफ और ICDDS का निजीकरण पर रोक लगाने और पोषण सखी की सेवा बहाल करने, अस्थायीकरण और प्रति माह 26,000 वेतन और स्कूलों में प्री स्कूल नहीं खोलने आदि मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को सिंटू के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी ने जिला मुख्यालय पर की जोरदार तरीके से प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को करेगी जेल भरो आंदोलन। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि झारखंड की जनभावना से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और मांगों को लेकर पार्टी अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन चलाएगी। वहीं इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने सरकार की गलत नीतियों और वादा खिलाफी और संपदाओं की लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने का आह्वान किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर झारखंड कांग्रेस 31 मार्च से करेगी आंदोलन। इधर देश में बढ़ती महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। स्थिति ये है कि बढ़ती महंगाई पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाना शुरू कर दिए हैं। झारखंड कांग्रेस ने 31 मार्च से बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में शीघ्र मिले आरक्षण। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण की मांग सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने प्रमुखता से उठाई थी। इस मांग को लेकर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और भाजपा के विधायक ढोलू महतो ने राज्यपाल रमेश बैस से कल मुलाकात किए हैं और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में शीघ्र आरक्षण उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान की खरीद हो सकती है 30 अप्रैल तक। किसानों के लिए राहत भरी खबर कि किसानों से धान खरीदने के लिए 1 महीने का समय बढ़ाने को लेकर झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस बाबत केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। इसके अलावा विभागीय सचिव ने भी मंत्रालय के सचिव से इसकी अलग से अपील की है। केंद्र सरकार से धान खरीद की अंतिम तारीख 31 मार्च को बढ़ाकर 30 अप्रैल करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर 72 मनरेगा श्रमिकों ने शुरू किया स्वरोजगार। इधर झारखंड में मनरेगा मजदूर से स्वरोजगार तक का सफर तय करने वाले 72 श्रमिकों को अपना काम मिल गया है। वहीं करीब 50 श्रमिकों का भी प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इन्हें विभिन्न कंपनियों से अच्छे खासे पैकेज पर प्लेसमेंट का ऑफर मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार को मजदूरों से ज्यादा कंपनियों की है चिंता। इधर मजदूर कर्मचारी संगठन की 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन हड़ताली मजदूरों को संबोधित करते हुए भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को मजदूरों से ज्यादा कंपनियों की चिंता है। देश में बेगारी में काम कराने की प्रथा की नई शुरुआत हुई है। पोषण सखी, सहिया, रसोईया समेत मानदेय कर्मियों को इसी हालात का शिकार होना पड़ रहा है। श्रम कानून में संशोधन, फैक्ट्री में सस्ता मजदूरी के लिए मोदी सरकार के द्वारा कंपनियों के साथ करार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से होंगे कई बड़े बदलाव। इधर 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर आपके जेब पर पड़ने वाला है। पीएफ खाता और क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स चुकाना होगा। वहीं होम लोन पर मिल रही अतिरिक्त छूट से आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ पीएफ खाते पर टैक्स देना होगा और दवाइयाँ महंगी हो जाएगी और होम लोन पर जो छूट मिलती है वो छूट जो है खत्म हो जाएगी और क्रिप्टो से कमाई होने पर कर देना होगा और ई चालान के नियम भी बदल जाएंगे। वहीं डाकघर में नगद ब्याज नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 45 लाख परिवारों को जून से मिलेगा फर्टिफाइड चावल। इधर कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए राज्य की बड़ी आबादी को अब जून महीने से फर्टिफाइड चावल देने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के 19 जिलों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जमशेदपुर के 2 प्रखंड धालभूमगढ़ और चकुलिया में ये योजना चल रही है, जिसकी सफलता के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को उन जिलों में शुरू किया जाना है जहां घनी आबादी है। इन जिलों में रांची सहित गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा,
बांकुड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, बोकारो, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भी ये चावल उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड लाभुकों और आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन में ये चावल दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टोल टैक्स वसूली के विरोध में सौंपा ज्ञापन। इधर रांची डाल्टनगंज मार्ग पर NH 75 के मानडर टेढ़ी पुल पर बना टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों से टोल टैक्स वसूली का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर आसपास के स्थानीय और निजी और व्यावसायिक वाहन मालिकों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। टोल प्लाजा में स्थानीय वाहनों से टोल टैक्स न लेने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं टोल प्लाजा प्रबंधन ने कहा है कि स्थानीय लोगों का आधार कार्ड पर स्थानीय पता देकर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स पहुंची जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, जेनेटिक बीमारियों की जांच में मिलेगी राहत। इधर रिम्स में सोमवार को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देर शाम आ गई है। अब रिम्स में ही वायरस के किसी भी वेरिएंट की पहचान हो सकेगी, दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सीपेट में दाखिले के लिए शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया। इधर सीपेट रांची में डिप्लोमा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और सीपेट में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दिए जा सकते हैं और सीपेट की प्रवेश परीक्षा 19 जून को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के शैक्षणिक नुकसान को लेकर सरकार कर रही मंथन। इधर कोरोना के कारण लगभग 2 साल तक स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों के हुए शैक्षणिक नुकसान को लेकर सरकार चिंतित है। राज्य सरकार एक और शैक्षणिक नुकसान के आकलन को लेकर आवश्यक कवायद शुरू कर रही है। वहीं नुकसान की भरपाई को लेकर उठाए जाने वाले कदम को लेकर मंथन जारी है। इस कड़ी में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 5 अप्रैल को पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। वहीं इस बैठक में मिली जानकारी के अनुसार बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए अतिरिक्त कक्षाएं ली जा सकती है और इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी फार्मेसी कॉलेजों में सीटों से अधिक नामांकन पड़ सकता है महंगा। इधर कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में फार्मेसी कॉलेज के विभिन्न मुद्दों को लेकर के झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कल मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें निजी फार्मेसी कॉलेज की जांच कराए जाने की मांग की गई है। वहीं बिना पढ़ाई डिग्रियां देने पर भी आपत्ति जताई गई है। साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी सत्र 2018 से 20 और 2019 से 21 के दूसरे वर्ष की परीक्षा अब विलंब कराए जाने और झारखंड की दवा दुकान वालों के लाइसेंस को झारखंड फार्मेसी काउंसिल से निबंधित कराए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार में पदाधिकारियों की चल रही है मनमानी। इधर राज्य में अधिकारियों और पदाधिकारियों के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप यादव ने हेमंत सरकार को जिम्मेवार बताया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार में अपराधी सबसे आगे है, किसी भी संवैधानिक फैसले को भी अपने अनुसार बदल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जल संकट दूर करने के लिए हो रही 90 नई बोरिंग। इधर रांची नगर निगम गर्मी में लोगों को पानी की समस्या नहीं हो, इसके लिए 10 इलाकों में 90 जगहों पर बोरिंग करा रहा है। कुछ इलाकों में बोरिंग का काम शुरू हो गया है। वार्ड नंबर 52, 42, 38, 50, 21, 17, 51, 25, 9 और 41 में अलग अलग स्थानों पर बोरिंग किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुकानदारों की जिम्मेदारी तौलकर उठाए अनाज। इधर जन वितरण प्रणाली के जितने भी दुकानदार हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वे अनाज को तौल करके ही उठाए। ऐसा नहीं करने पर उनकी भी लापरवाही है। FCI के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर नहीं मिला राशन, परेशानी बढ़ी। इधर नामकुम प्रखंड में 25 से 30% राशन डीलरों को मार्च महीने का राशन आवंटित नहीं हुआ है। इस कारण लाभुकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया को राज्य सरकार करे अस्थायी। इधर झारखंड विद्यालय रसोईया संघ की पलामू इकाई की ओर से मंगलवार को प्रतिरोध मार्च निकाला गया और शिवाजी मैदान से निकला मार्च
समाहरणालय पहुंचकर संपन्न हुआ है। इसमें शामिल रसोइया हाथ में तख्तियां लिए रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा और न्यूनतम 2100 रुपये मानदेय की गारंटी करो और रसोइया को 5 लाख का जीवन बीमा की गारंटी देने की मांग की जा रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने दिए धरना। इधर मंगलवार को झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले प्रखंड के सेविका सहायिकाओं ने अपना आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखकर धरना प्रदर्शन किए हैं। साथ ही 9 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सेवा स्थायीकरण करने और सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप नियमावली बनाने और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लागू करने आदि की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही सेविका सहायिका के मृत्यु के पश्चात अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने और भविष्य निधि लागू करने और उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त करने और सेविकाओं को 24,000, सहायिकाओं को 18,000 रुपये मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने दिया धरना। इधर केंद्र सरकार के मजदूर कर्मचारी और नियोजन विरोधी नीति के खिलाफ अखिल भारतीय मजदूर यूनियन के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में मंगलवार को भी झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन जमकर किया गया है। वहीं संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया है कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को कम अनाज देने पर नपेंगे डीएसडी और पीडीएस डीलर। इधर गरीबों को कम अनाज देने पर डोर स्टेप डिलीवरी राशन डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग सख्त हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सखियों ने रद्द की गई नियुक्ति को वापस लेने की मांग। इधर गांवा थाना मोड़ के पास मंगलवार को पोषण सखियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रद्द की गई नियुक्ति को वापस लेने की मांग की है। झारखंड सरकार 1 अप्रैल से पोषण सखियों की सेवा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की है। इसको लेकर पूरे राज्य में पोषण सखी राज्य सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर पुतला दहन कर आंदोलन कर रही है। इस अपडेट में बस इतना।